Good morning students. Today we will learn the Carnatic War and their result. आज हम कर्नाटक युद्ध और उसके परिणामों के बारे में पढ़ेंगे. So let's start with the page number 5. The Carnatic War and their result. British East India Company and French Company were making efforts to gain benefits and expand their political influence. Both tried to surpass each other by purchasing Indian goods at the lowest price. Both wanted to have control over the markets and to gain more facilities and more markets. They began to interfere in the internal affairs of the Indian states. Both dreamed of holding political powers in their hands for control over markets. इट मीन्स अधिक लाभ कमाने और पॉलिटिकल पावर्स में वृद्धि के लिए ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और फ्रेंच कंपनी काफ़ी एफर्ट्स कर रही थी और दोनों ही एक दूसरे को टक्कर देने के लिए कम से कम मूल्य पर भारतीय माल खरीदने का प्रयास करते थे. दोनों ही मार्केट पर अपना अधिकार स्थापित करना चाहते थे और दोनों ही अधिक से अधिक मार्केट्स तथा फैसिलिटीज पाने के लिए भारतीय राज्यों के इंटरनल मामलों में इंटरफेयर करने लगे और पूरे मार्केट पर अपना कंट्रोल बनाने के लिए पॉलिटिकल पावर में स्थापित करने का सपना देखने लगे. द हेडक्वार्टर ऑफ फ्रेंच कंपनी वॉज इन Pondicherry on the southeast coast, while British Company's main center was Fort St. George, Madras, which was not very far from Pondicherry. Both companies were ambitious and constant skirmishes took place to throw each other out of India. फ्रेंच कंपनी का हेडक्वार्टर दक्षिण पूर्वी समुद्री तट पर पौंडीचेरी में था, जबकि ब्रिटिश कंपनी का मेन सेंटर फोर्ट सेंट जॉर्ज मद्रास में था, जो पौंडीचेरी से अधिक दूरी पर नहीं था. दोनों कंपनियों की महत्वाकांक्षाओं में वृद्धि के साथ साथ दोनों में झगड़े भी बढ़ने लगे. 3 wars known as Carnatic Wars in the Indian history were fought between the two companies. दोनों कंपनियां एक दूसरे को खत्म करने के लिए दोनों के बीच में 3 युद्ध हुए थे, जिन्हें इतिहास में कर्नाटक युद्धों के नाम से जाना जाता है. अब हम देखेंगे फर्स्ट कर्नाटिक वॉर, जो कि 1746 से 1748 तक चला था. कर्नाटिक once under the control of Mughal Empire had become independent. A court situated between Chennai and Pondicherry was the capital town of Carnatic. French and English were on opposite sides in the 1744 War of Austrian Succession in Europe. मीन्स कर्नाटक मुगल साम्राज्य के अंतर्गत आता था, मगर अब वह स्वतंत्र हो चुका था. कर्नाटक की राजधानी अकोट थी, जो कि मद्रास और पौंडीचेरी के बीच में स्थित थी. यूरोपीय देश ऑस्ट्रिया में उत्तराधिकार मतलब एक तरीके से सिंहासन के प्रश्न को लेकर फ्रांस और ब्रिटेन के बीच 1744 ईस्वी में यूरोप में युद्ध शुरू हो गया. The war had telling effect on India too. Animosity began to rise between English and French companies in India. French Governor Dupleix lured Nawab Anwaruddin of Carnatic in his favor, जिसका दुष्प्रभाव भारत पर भी पड़ा. ब्रिटेन और फ्रांस की कंपनियों के बीच भारत में तनाव शुरू हो गया. फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले ने कर्नाटक के नवाब अनवरुद्दीन को लालच देकर अपनी तरफ मिला लिया. द फ्रेंच फोर्सेस टुक कंट्रोल ओवर द ब्रिटिश फोर्ट इन मद्रास व्हेन द नवाब ऑफ कर्नाटिक डिमांडेड द मद्रास फोर्ट. Dupleix refused to hand it over to Nawab. This led both sides to wars and Carnatic Nawab was defeated. In 1748, peace was restored between France and Britain in Europe. Consequently, peace was restored between the two companies in India also. फिर फ्रेंच सेना ने मद्रास स्थित ब्रिटिश किले पर अपना अधिकार कर लिया और कर्नाटक के नवाब ने डुप्ले से किले की मांग की, किंतु डुप्ले ने किला कर्नाटक को देने से इनकार कर दिया. इसके फलस्वरूप दोनों सेनाओं के मध्य युद्ध हुआ, जिसमें कर्नाटक को हार का सामना करना पड़ा और 1748 में यूरोप में फ्रांस और ब्रिटेन के बीच एक समझौता हो गया. इसके परिणाम स्वरूप भारत में भी
दोनों कंपनियों के बीच शांति स्थापित हो गई। The Madras fort was handed over to the English company. Although peace was restored between the two, the war gave birth to new things. With the defeat of Carnatic Nawab, supremacy of European system of war was established. The European companies came to know that with further increase in internal interference in the politics of Indian states, politics, supremacy too could be established further. This war also sharpened mutual rivalries and ill will between the two companies. इट मीन्स मद्रास का किला अंग्रेज कंपनी को वापस कर दिया गया और दोनों के बीच शांति हो गई, मगर इस युद्ध ने बहुत सारी नई बातों को जन्म दिया। कर्नाटक की हार से यूरोपीय युद्ध प्रणाली श्रेष्ठ सिद्ध हो गई और यूरोपीय कंपनियों को यह बात समझ में आ गई कि भारतीय राज्यों की इंटरनल पॉलिटिक्स में इंटरफेयर करके अपने वर्चस्व में वृद्धि की जा सकती है। इस युद्ध ने दोनों कंपनियों को परस्पर रूप से प्रतिद्वंद मतलब चैलेंजेस और इल विल मीन्स जलन की भावना में और अधिक वृद्धि कर दी। नेक्स्ट हम देखेंगे द सेकेंड कर्नाटिक वॉर 1748 टू 1754। मतलब सेकेंड कर्नाटिक वॉर 1748 से 54 तक चला था। A battle between British East India Company and French Company was fought over the question of succession to the throne of Hyderabad and Carnatic. French Company declared Muzaffar Jung as the ruler of Hyderabad and Chand Sahib of Carnatic, whereas British Company was supporting Muhammad Ali in Carnatic and Nasir Jung in Hyderabad. अब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी एवं फ्रेंच कंपनी के बीच हैदराबाद एवं कर्नाटक के सिंहासन को लेकर 1748 से 1754 के मध्य युद्ध हुआ। फ्रेंच कंपनी ने हैदराबाद में मुजफ्फर जंग को और कर्नाटक में चंद साहब को शासक मतलब वहां का रूलर बना दिया, जबकि ब्रिटिश कंपनी ने कर्नाटक में मोहम्मद अली और हैदराबाद में नासिर जंग को सपोर्ट कर रही थी। Ultimately, the war broke out. Nasir Jung was defeated and killed in the war. और उस युद्ध के परिणाम स्वरूप नासिर जंग युद्ध में हार गया और मारा गया। मुजफ्फर जंग gave a sum of 50,000 pound and Jagir worth rupees 10,000 a year of French company for their help in the war. Under Robert Clive, a young clerk in the company, British force besieged a court. मुजफ्फर जंग ने युद्ध में सहायता देने के लिए फ्रेंच कंपनी को 50,000 पौंड एंड 10,000 वार्षिक एनुअल की एक जागीर दी। उधर रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में ब्रिटिश सेना ने अकोर्ट को घेर लिया। Chand Sahib was killed in war. The whole Carnatic came under the control of British company. Thus, English company established supremacy in Carnatic and French maintained their army in Hyderabad in the name of protecting the Nizam, and for this the Nizam allowed them to collect revenues. This method of exercising control, that is by making the Indian royalty pay to maintain the foreign army, came into practice. और चंद साहब युद्ध में मर गया। संपूर्ण कर्नाटक पर ब्रिटिश कंपनी का अधिकार हो गया और इस प्रकार कर्नाटक में अंग्रेजों के और हैदराबाद में फ्रेंच कंपनी के वर्चस्व में वृद्धि होना शुरू हो गई। हैदराबाद की रक्षा के मतलब प्रोटेक्शन के नाम पर फ्रेंच कंपनी ने एक सेना वहां भेज दी, जिसका खर्च हैदराबाद को ही देना था। इस प्रकार भारतीय राज्यों मतलब भारत से सेना का खर्च लेकर उनकी सुरक्षा के नाम पर उनके ऊपर कंट्रोल रखने का एक नया तरीका सामने आया। एंड द लास्ट द थर्ड कर्नाटिक वॉर, जो कि 1756 से 1763 इट मीन्स 7 years तक चला। द फाइनल फेज ऑफ द एंग्लो फ्रेंच कॉन्फ्लिक्ट स्टार्टेड व्हेन द 7-year वॉर ब्रोक आउट इन यूरोप। यूरोप में फ्रांस और ब्रिटेन के बीच 7 वर्ष का युद्ध शुरू हो गया।
In the War of Vandewash in 1760, French were defeated. The British company emerged victorious in the war. 1760 में वांडीवॉश के युद्ध में फ्रांस हार गए. युद्ध में अंग्रेज कंपनी को विजय मतलब उनकी जीत हो गई. The English who were already in power in Carnatic ousted French from Hyderabad too. मतलब अंग्रेज जिनका कर्नाटक पर तो अधिकार था ही और अब उनका हैदराबाद में भी अधिकार हो गया और हैदराबाद से फ्रेंच कंपनी को निकाल दिया गया. And thus all the terrorists under the French control came under the control of the British company. The dream of French company to gain political supremacy in India came to an end. British East India Company found a new door open to establish their supremacy over entire India. It means भारत में फ्रेंच कंपनी के जितने भी क्षेत्र थे वह सभी अब ब्रिटिश कंपनी के अंतर्गत आ गए और इस प्रकार भारत में फ्रेंच कंपनी की राजनीतिक सत्ता को पाने के सपनों का अंत हो गया और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के सामने पूरे भारत पर अपना वर्चस्व स्थापित करने के सभी रास्ते खुल गए. तो इस प्रकार ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने फ्रेंच कंपनी को हराकर संपूर्ण कर्नाटक और हैदराबाद पर अपना अधिकार जमा लिया. और अब इसके आगे मैं आपको इस लेसन की ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस और वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर सेंड कर रही हूँ. तो आपको जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस हैं वो अपनी बुक में ही फिल करना है. ओके. एंड क्वेश्चन आंसर आपको अपनी नोटबुक कॉपी में लिखने हैं, वो भी नीट एंड क्लीन. क्लियर? सो हैव ए नाइस डे स्टूडेंट्स.